नमस्कार, मैं सर्वेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा का खास प्रोग्राम कोरोना योद्धा। जिस तरह से बाहर भीड़ नजर आ रही है, उससे क्या हम कोरोना से जीत पाएंगे? इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गंगाराम अंबेडकर मौजूद हैं। सर, तरुण प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। जी, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं मिशन सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? इस देश के अंदर जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से बहुजन समाज बनाना और बहुजन समाज बना करके इस देश की जो मानवतावादी विचारधारा है, जी, फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को बहुजनों की विचारधारा बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि देश में जो जातियों के आधार पर जिनको पछाड़ा गया है, गिराया गया है, उनको एकजुट करके और उनके अंदर समता, ममता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज का निर्माण किया जाए। ये आपके मन में कब आया कि ये एक इस उद्देश्य इस मिशन सुरक्षा परिषद का जो है संगठन तैयार करने का आपके मन में कब आया ये विचार? क्योंकि हम लोग अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं जी, और जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को गहराई तक पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गरीब का जो धन है उसका अपना संगठन है। जी, और जब संगठन बना करके हम लोग मजबूत होते हैं तो लोकतंत्र में जिसका जातियों को तोड़कर जो जमात बनाता है और जिसका जमात बनता है उसका समाज बनता है और जिसका समाज बनता है उसकी सरकार बना करती है और जिसकी सरकार बना करती है उसकी हजारों साल की बिगड़ी बात बना करती है। जी, और इस देश के जो बहुजन समाज की जो परेशानी है वो सदियों से उनके साथ जाति के आधार पर जो शोषण, अन्याय, अत्याचार और उनका जो हक मारा गया है, उनका सम्मान छीना गया है, उसको पुनः वापस कराना हमारे मिशन सुरक्षा परिषद का उद्देश्य है। जी। लॉकडाउन के दौरान किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? अब लॉकडाउन के दौरान देश की करीब आधी आबादी वो खाने के लिए परेशान हो गई, आवासीय समस्या उनके सामने उत्पन्न हुई। सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी न करके और जिस तरह से अचानक लॉकडाउन घोषित किया गया, उससे लोगों के सामने रोजी रोटी के संकट के साथ साथ उनको अपने घर वापसी का भी संकट उत्पन्न हुआ और घर वापसी के साथ साथ लोगों ने अपने खाने का प्रबंध न करने के कारण उनके सामने अनाज और राशन की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे तमाम स्वयंसेवी सामाजिक संगठन के लोग निकल करके लेकिन लेकिन तमाम सरकार लोग। लेकिन सरकार दावा तो कर रही है ना कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। अब दावे तो उन्होंने कहा था कि किसी को भूखे नहीं मरना दिया जाएगा और दावे तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि जो एक आम आदमी के लिए भी, हवाई चप्पल वाले के लिए भी हवाई जहाज का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई इस तरह का मुकम्मल इंतजाम न होने का 1,500 किलोमीटर लोग नेशनल हाईवे पे पैदल चलते हुए तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तमाम लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, तमाम लोग रास्ते में भूखे मर गए, तमाम लोग एक्सीडेंट होकर के मर गए। तो कोरोना से ज़्यादा तो इस तरह की जो अव्यवस्था थी उससे तमाम लोग, हमारे देश के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका मतलब सरकार की जो तैयारी थी मजबूत नहीं थी। मजबूत तैयारी न होने के कारण देश की जनता को तमाम विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सर, जनता गवर्नमेंट के दिए निर्देशों को कितना पालन कर रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 25 मार्च को जब ऐलान किया था तो पूरी देश की जनता ने वो जाति, पार्टी और अपना तमाम विचारों को त्यागते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना मुखिया मान करके पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन जब उन्होंने ताली और थाली देश में बजवा दिया तो लोगों को लगा कि कहीं न कहीं कोरोना के नाम पर सियासत हो रही है, जिससे लोग सड़कों पर निकलने लगे और लॉकडाउन का उल्लंघन होने लगा, जिससे भारी पैमाने पे जो ये महामारी थी, जिससे लोगों को सावधान होना पड़ा होने के लिए, जो सरकारी जो सिस्टम था वो कहीं न कहीं अव्यवस्थित हुआ है। और जिस तरह से कोरोना का जो प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ा हुआ है और लॉकडाउन जिस तरह खोल दिया गया है, तो मैं देश की जनता से चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी जहाँ पर पूरी दुनिया में तबाही है, तो सावधानी बरतते हुए, अब ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारी अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और सामाजिक दूरी बनाते हुए भी हम लोग अपने कारोबार को सुचारू रूप से करने का काम करें, रोजी रोजगार करने का काम करें, ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर रहे, लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, कारोबार भी लोगों को मिले। तो महामारी से भी लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ये मैं देशवासियों से, मैं आपकी तरफ से मैं अपील भी करता हूँ कि सामाजिक दूरी बनाकर इस महामारी से लड़ना भी है
और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भारत से भगाना भी है। जी, आपकी खुद की जानकारी में अभी तक कितने कोरोना मरीज नजर आए? अभी तक तो जो देश का जो आंकड़ा है वो 2.25 लाख के ऊपर हो चुका है, जी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा है। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस महामारी से सावधानी बरती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रदेशों से अभी रेशियो कोरोना का जो मीटर है ये काफ़ी अभी कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि यूपी के लोगों के साथ साथ देश के अन्य लोग भी उत्तर प्रदेश के लोगों से सीख लेकर के इस महामारी का जो मीटर जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कमज़ोर करने में अपनी सावधानी बरतेंगे, और स्वास्थ्य को, अपने परिवार को और अपने खुद को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। सर, जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर लॉकडाउन किया जाएगा? अब क्योंकि लंबा समय गुजारने के बाद, क्योंकि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा था, लोगों को खाने के दिक्कत हो रही थी। नहीं लॉकडाउन नहीं, तो खोलना, मतलब लॉकडाउन खुल गया, कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर लॉकडाउन किया जाएगा? इसमें आप सहमत हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? अब लॉकडाउन से तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा आर्थिक विकराल समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी। देशवासियों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सर, उनके कोरोना भी एक समस्या है। अब कोरोना से निपटने के लिए हमारे लोगों को सावधानी बरतना होगा, जी। जो एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए, और कारोबार भी करना बहुत जरूरी होगा। अगर कारोबार न किया जाएगा तो बीमारी से ज़्यादा लोग भूखे मरने लगेंगे, बेरोजगारी से मरने लगेंगे, लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतों का सामना हो जाएगा। इसलिए बीमारी से भी लड़ना है, बीमारी के साथ साथ अपने कारोबार को भी सुचारू रूप से चलाना जरूरी है। अगर लॉकडाउन होता है तो कारोबार फिर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा और लोगों के सामने खाने दाने का दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत में भी वो बीमारी बड़ी तेजी से फैला रहा है, तो हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और सोशल डिस्टेंस का पालन करते जो सावधानी है, जो सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप अपने परिवार का और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी हम निभाएं। भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिना मास्क लगाए हुए, बाहर से आकर बिना सैनिटाइजर किए हुए, बिना हाथ धुले हुए, बिना इस तरह सफाई के हम लोग अपने परिवार के साथ प्रवेश ना करें, परिवार को उसमें शामिल ना करें। और इस तरह अगर हम लोग सावधानी बरतते हैं तो जरूर ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा देश जीतेगा और ये बीमारी का अंत होगा। ये मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि सावधानी बरतें और कारोबार को भी करें। जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ब्यूरो चीफ अखंड प्रताप सिंह और सहयोगी आरती तिवारी के साथ सर्वेश श्रीवास्तव, तरुण प्रवाह न्यूज, लखनऊ। थैंक यू।